हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2026 और आज हम 23 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का MCQ फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का संकल्प लिया है? तो ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन नवीन को। नितिन नवीन को जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि सबसे कम उम्र का है। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है पंजाब ने। हाल ही में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में दुनिया का कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? तो ये बना है भारत। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के कांके संथुराई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए $60 मिलियन की सहायता देने हेतु घोषणा की है? तो ये क्या है? श्रीलंका के लिए। हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय मूल के किस नेता को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय बंगा को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? नागपुर में किया है। हाल ही में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ये क्या है? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन्होंने जो है 6ठा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, वैलेंटिनो गारावानी, जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? वैलेंटिनो गारावानी, जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? तो वो इटली के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे, इटली के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है? रवि कुमार छवि को। रवि कुमार छवि को जो है हाल ही में CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस, जो ग्रीनलैंड में होने वाला एक एक्शन अभ्यास है, किस देश के नेतृत्व में हुआ है? ये हुआ है डेनमार्क के नेतृत्व में। डेनमार्क के नेतृत्व में एक ऑपरेशन हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा द्वारा हाल ही में पहले पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई है? भारतीय सेवा द्वारा हाल ही में
पहले पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? ये किया गया है बिहार में। बिहार में जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? ये किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रॉनी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? हाल ही में प्रसिद्ध राजा रॉनी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में किया गया है राजा रॉनी संगीत महोत्सव 2026। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कोडा रेड्डी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? हाल ही में चर्चित कोडा रेड्डी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एनसीसी प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली अधिकारी कौन बनी है? राष्ट्रीय एनसीसी प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली अधिकारी कौन बनी है? ये बना है के.एम. सुधा। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।